खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आज चलते चलते फिर मैं वहीं पर आ गया हूं जहां आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। कहने का मतलब उस जगह पर मैं आया जहां पे आज आम लोगों की जरूरत होती है। आम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है एक मेयर आर्मी की एक संस्था है जहां पे ये दवा मिलती है, कैंसर की दवा और तमाम तरीके के बीमारियों की जो दवाएं दी जाती है, तमाम सारे देशों में, सारे देश के सारे स्टेट में तक पहुंचाई जाती है, सरकार के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से उन्हें पहुंचाई जाती है जिन्हें नीड होती है। उनको इस दवा के माध्यम से उनका निदान किया जाता है। खास करके ये दवा कैंसर के रूप में काफी हेल्पफुल महसूस की गई है और लाभकारी हुई है। इससे काफी मरीज अब तक सही हुए हैं और इसकी तादाद काफी बढ़ी हुई है और डॉक्टरों ने इस दवा को, जो दवा यहाँ से बनती है, ये खुद की अपने इसीलिए नाम इसका मेड आर्मी रखा गया। यानी हमारे देश की, जिसको सरकार भी इसको एक प्राथमिकता देती है और सर्टिफाइड कर चुकी है। आज उसी संस्था में, उसी डॉक्टर, उसी संस्थान के अंदर मैं एक बार फिर आया हूं और उनके जो डायरेक्टर है, जो उनसे मैं बात करूंगा और बड़े तमाम सवालों को लेकर के आपकी जरूरतों को मैं उठाने जा रहा हूं और जो समस्याएं डॉक्टरों के साथ, मरीजों के साथ आती हैं, उससे मैं खुल करके एक विस्तृत चर्चा करूंगा। हमें उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा को देखेंगे और अपना कमेंट लिख करके मुझे बताइएगा। मैं चलता हूँ सीधे डॉक्टर साहब के पास। नमस्कार। इस संस्था को जिस तरीके से आपने आग्रह किया और चलाया है कि काफी तारीफ मिली है। मैं भी एक पथिक की तरह घूमता और मुझे तक आप तक पहुंचा हूं। उम्मीद है कि हमारे कुछ सवाल होंगे, उनके जवाब आप देंगे। मैं सबसे पहले इस बात कंफ्यूज में था कि इस कैंपी को, इस जो बायोटर लेंटर है, इसको चलाने का, शुरुआत करने का आपका उद्देश्य कहाँ से आया, कैसे डेवलप हुआ? इससे पहले आप क्या करते थे? उसका वहां जाता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ। इससे पहले आप क्या करते थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया। मैं एमकॉम इन फार्मास्यूटिक्स हूँ और फार्मेसी की पढ़ाई बेसिकली जो की जाती है वो की ही जाती है कि मेडिसिन का प्रोसेसिंग कैसे होता है। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज जो होती है हम लोग प्री फॉर्मुलेशन स्टडी को पहले प्रीफर करते हैं कि कोई भी मेडिसिन को बनाई कैसे जाती है। तो जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया तो मैंने कई सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम किया, जिससे मुझे ये पता चला कि मेडिसिन को कैसे बनाई जाए, क्योंकि फार्मेसी के जो पर्सन होते हैं वही क्वालिटी ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ गुड्स को मेंटेन करके चलते हैं। मैक्सिमम जो इंडिया की अगर बात करता हूँ मैं, तो इंडिया में जितनी भी कंपनियां बाहर की हैं, एमएनसी कंपनियां, तो वो लोग हमेशा एक ही चीज बोलते थे कि हम क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। तो मेरे दिमाग में शुरू से यही चल रहा था कि आखिर ऐसा क्या है कि इंडिया इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं करते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि बाहर की कंपनियां इसको मार्केटिंग का रूप दे रही हैं? क्योंकि बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे इंडियन चीजें भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत सारे मेडिसिन है और हम लोग इंडिया से बनाई हुई दवाओं को यूएस से लेकर के लगभग ऑलमोस्ट ऑल कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो जब हम यहाँ से मेडिसिन को भेज रहे हैं तो फिर बाहर की कंपनी आकर के कैसे मार्केट कर रही है? अब उससे क्या होगा कि हम लोगों का जो रेवेन्यू है वो बाहर की तरफ चला जाएगा जी। तो ये बहुत सारी चीजें थी। तो जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया तो मैं आया कि मैं इस क्षेत्र में क्या सुधार कर सकता हूँ। तो जब मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने लगा, काम करते करते मेरे को जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया तो मैंने बोला कि अब चलते हैं पेशेंट की तरफ, क्योंकि दवा एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली कंज्यूमर मतलब पेशेंट ही है। तो जब मैं आया वहाँ पे तो इसके बाद फिर मैंने मेडार्मी बायोकर प्राइवेट लिमिटेड का नाम सोचा। मेडार्मी बायोकर का मतलब ये हो गया मेडिसिन प्लस आर्मी।
आर्मी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन जो बाहर की कंपनियां प्रमोट कर रही थी कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि वो गुड्स की क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हमने ये सोच करके इसलिए नाम ही रखा कि स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन। उसमें क्या हुआ कि जब हम लोग काम करने लगे तो बहुत तरीके से चीजें आई, बहुत प्रॉब्लम्स भी आए। तो हम लोगों ने क्या किया कि डायरेक्टली इनोवेशन की तरफ गए कि जो बाहर की एमएनसी कंपनियां करती हैं वो क्या करती हैं कि किसी भी दवा का ट्रायल कराती हैं। तो हम लोग जो यहाँ के जो सबसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो हमने वहाँ पे अपने क्लिनिकल ट्रायल करवाए और हम लोगों को एक सफलतापूर्वक एक मेडिसिन मिली जो कि गैस्ट्रोपेरेसिस के आज तक का मतलब कि वो रहा है कि गैस्ट्रोपेरेसिस का कोई उपचार नहीं। तो मेडावे बायोफर ने एम्स के डॉक्टर के साथ मिल करके और इस दवा का रिसर्च कंप्लीट किया। जब रिसर्च कंप्लीट किया तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आता ही है। तो जब कॉन्फिडेंस आया तो हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगे, फिर हम लोगों से और लोग जुड़ने लगे डॉक्टर लेवल पे। तो जब डॉक्टर लोग जुड़ने लगे तो किसी ने बताया कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, CIA कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड जेलोपीसिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अभी मैं और मेरी टीम पूरी जो है ऐसे डिजीज पे काम कर रही है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमारे देश में ट्रीटमेंट नहीं है या भी बना ही नहीं। और बाहर की कंपनियां कल की डेट में आ करके और फिर ये बोलेंगे कि ये इसका ट्रीटमेंट है। अब एक चीज बताइए कि बाहर की चीजें जो भी बन रही है उस पर हम कैसे भरोसा करें कि ये चीज सही है। तो इसके बाद फिर गवर्नमेंट के भी कई सारी एजेंसियां आई जो मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के तहत फिर हम लोगों ने भी अपना काम शुरू किया। मेक इन इंडिया हमने तैयार किया। हाँ, मेक इन इंडिया हमने तैयार किया और हमने इंडिया में माइक्रोस्फीयर फॉर्मुलेशन बनाया जिसकी बायोअवेलेबिलिटी जो प्रॉब्लम आ रही थी बायोअवेलेबिलिटी में उसको रिजॉल्व किया गया और धीरे धीरे आप यहाँ तक हम लोग पहुंचे। इससे जो इसका उद्देश्य था और इसको लेकर के आपने देखा होगा कि मरीजों में या समाज के इसको लेकर के किस तरीके को आपने इसको किस व्यू से देखा कि समाज में जिस तरीके की दवा जा रही है, लोग इसको ले रहे हैं, तो समाज की प्रतिक्रिया आपको कभी सुनने को मिली? देखिए क्या है कि जब पेशेंट जो होता है वो ऑलरेडी इतना टूट चुका होता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि डॉक्टर ने मेडिसिन जो लिखा है वो मुझे खाना है। अच्छा, ये जो संस्था है अब तक कितने स्टेट में इसका विस्तार हो चुका है और स्टेट को कहे तो स्टेट में होगा तो जिले में भी होगा, तो क्या इसकी सुविधा स्टेट और जिले से होते हुए गाँव स्तर के लोगों तक भी पहुँच चाहिए क्या? देखिए स्टेट कई सारे स्टेट हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं, बट गाँव के स्तर में क्या है कि जो कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं वो हर जगह पे नहीं है। तो जो गांव के पेशेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली या तो किसी शहर में आते हैं जहाँ पे कैंसर की सुविधाएं हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उस जगह पे आते हैं और तमाम सरकारी संस्थाओं की तहत उनको काफी लाभ भी मिलता है मेडिसिन में। और उस तरीके के कोई पेशेंट होता है जो नीडी होता है तो उसको हम लोग फिर प्रोवाइड भी कराते हैं और उसको एक गाइडेंस भी प्रोवाइड कराते हैं। गाँव में मान लीजिए कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जो यहाँ तक चल के आ नहीं सकते, आपकी स्थिति ठीक ना हो, तो उन तक पहुँचने का आपका कोई माध्यम है जरिए? देखिए उन तक पहुँचने का माध्यम मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं उन तक पहुँच भी जाऊँ ठीक है तो फिर मैं डॉक्टर को कैसे पहुँचाऊंगा वहाँ तक? पहुँचने का माध्यम डॉक्टर के संपर्क में आकर के डॉक्टर उसमें सरकारी संस्थाओं में असाध्य फंड होता है। असाध्य फंड का मतलब हो गया है कि वो आदमी जो अपनी जीविका को नहीं चला पाता है तो उसकी देखरेख गवर्नमेंट करती है। हम लोग सिर्फ देखरेख में ये कर सकते हैं कि हमारी जो चीजें हैं मतलब कि पेशेंट को जो बेनिफिट मिलना चाहिए मेडिसिन का, या किसी अभाव में वो दवा नहीं परचेज कर पा रहा है या किसी अभाव में वो टेस्ट पैरामीटर्स को नहीं कर पा रहा है, तो उसमें फिर हम लोग योगदान देते हैं ताकि पेशेंट को जितना बेनिफिट मिल सकता है वो किस तरीके का योगदान किसी भी माध्यम से हो सकता है। योगदान में दवा भी हो सकती है, योगदान में टेस्ट पैरामीटर्स भी होता है, कुछ कैश भी हो सकता है। कैश नहीं होता है। अगर आप टेस्ट कराना चाहोगे तो आप बिल दोगे तो कंपनी उसको डायरेक्ट पेमेंट करती है। कैश का मतलब होता है कि हम लोग कैश किसी भी पेशेंट के हाथ में हैंड ओवर नहीं करते, जो भी होता है वो चेक के थ्रू होता है या RTGS के थ्रू होता है। वो आप उसको प्रोवाइड करेंगे, वो अपने उनको वहाँ तक दवा पहुँचाएंगे? नहीं, रिटेलर का है तो रिटेलर का डायरेक्ट आप बिल सबमिट कर दीजिए।
आपको सबमिशन करना होगा, उसका 4 to 5 डेज का एक प्रोसीजर होता है जो मेडामी ने ऑलरेडी चला रखा है कि जैसे कोई उस तरीके का नेगेटिव पेशेंट हो तो हम लोग उस तरीके की हेल्प आउट करते हैं। तो क्या इस तरीके के में जैसे लोगों को सुविधा हुई, जैसे 5 लाख का भी सरकार के द्वारा दिया जाता है सहयोग तबाह के लिए, उनकी बीमा के लिए 5 लाख तक की इलाज करा सकते हैं किसी, तो क्या मेडामी भी इस तरीके की कोई कार्ड बनाती है जिससे लोग कार्ड बना करके उस पर दवा इलाज कराए और फिर मेडामी उसको प्रोवाइड करे? नहीं, देखिए ये सरकारी पॉलिसी होती है, ठीक है। अब मैंने देखा है कई लोगों को सरकारी पॉलिसी का मतलब कि पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते। जैसे 5 लाख रुपए का अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट मिलता है। बट क्या होता है कि कोई भी प्राइवेट इस तरीके की संस्था है 5 लाख और 10 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराती है। हम लोग जो प्रोवाइड कराते हैं वो मेडिसिन फ्री में दे देते हैं। इसके बाद कुछ एक टेस्ट होते हैं जो कॉस्टली होते हैं, जो पेशेंट के जेब से रीच आउट हैं, तो हम लोग उसको प्रोवाइड करा देते हैं। इसके अलावा हम लोग फिर क्या करते हैं कि डॉक्टर से बात करते हैं, पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा सा इम्प्रूव हो, उसके लिए कुछ एक सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती है जिससे कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट को रिड्यूस किया जाए, तो हम लोग वो उस तरीके से हेल्प आउट करके प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, जो आपकी मेडामी जो दवा बनाती है वो किन किन लोगों के लिए अधिकतर काम की दवाएं होती है या किस किस रोगों में काम आती है वो दवा आप मेडामी किस तरह बनाती है? देखिए मेडामी पर बेसिकली जो काम करती है ऑन्कोलॉजी के सेगमेंट में काम करती है। ऑन्कोलॉजी के साथ साथ न्यूरो और नेफ्रो की भी मेडिसिन देती है। इसके अलावा अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक पेटेंट लॉन्च किया है डायबिटिक सेगमेंट में, क्योंकि डायबिटिक भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस चीज को देखते हुए हम लोगों ने डायबिटिक का भी स्टार्ट किया है। तो अभी हम 2-3 सेगमेंट में ही काम कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली जो है वो टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए मेडिसिन देते हैं, बाकी कीमोथेरेपी है और बाकी डायबिटिक के लिए कुछ मेडिसिन। हमारे पास कई पेशेंटों के से बात होती है आजकल, तो ये गांव में शहर में कहीं भी देखी जाती है जो जिसका नाम आपने लिया है डायबिटिक होती है और गैस्ट्रो परेशान होती है, ये आम बीमारी हो गई है। तो क्या इसकी लिए रोकथाम के लिए आपकी दवा के लिमिटेड जो है ये काम करती दवा इसमें स्ट्रेटेजी है जिससे लोगों को रिलीफ मिले और निदान मिल पाए? जी बिल्कुल, एम्स में जो हम लोगों ने रिसर्च आउट कराया था, जो पेशेंट पे ट्रायल करवाया था हम लोगों ने, वो डेफिनेटली इसी चीज के लिए था, क्योंकि ऑलमोस्ट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी अपील करूंगा कि डायबिटिक सेगमेंट में अगर सरकार कुछ कदम उठाती है तो मेडामी पर सरकार के साथ में और सहयोग करेगा। इस तरीके से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं कि इस तरीके, क्योंकि जो डिजीज ऑलरेडी चैलेंज फेज में है तो उससे हमें चैलेंज तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे कोविड आया था, आपने देखा होगा कि कोविड में बहुत सारी चीजें अप्स एंड डाउन में भी गई, बट जो मेजर हाईलाइटेड प्रोपोर्शन था वो कोविड का था। अब कोविड के सिम्टम्स पर डे बदल रहे थे, उसी तरीके से डायबिटीज का भी है। कोविड के टाइम में भी आप ये आपकी जो मेडामी है ये सहयोग में थी या उसके बाद ये शुरुआत हुई इसकी? नहीं, कोविड में तो हम लोग सहयोग में क्या किए थे कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को उस टाइम फूडिंग का प्रोवाइड करा रहे थे हम लोग, क्योंकि बहुत लोग फंस गया था। दूसरा चीज कि हम लोगों के पास एक सप्लीमेंट आता है जो कि कुरकुमिन अलॉन्ग विथ विटामिन के एंड मल्टीपल न्यूट्रिशनल प्रोटीन, मतलब उस तरीके से आता है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपने प्रोटोकॉल में दिया था कि हल्दी दूध पीजिए, तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे उनको अपना पाउडर प्रोवाइड किया था, ताकि जो अगर कई बार होता है कि हल्दी में मतलब दूध में हल्दी डाल करके आप नहीं पी सकते हो, बट अगर उसी चीज को हम मेडिसिन के फॉर्म में दें तो आप इजीली उसको पीते हो। तो हम लोगों की मैक्सिमम जो वो रहती है मतलब कि पेशेंट के पास मैक्स टू मैक्स हम पहुंच सके। अभी ऐसा नहीं कि मैं ऑल ओवर इंडिया में पहुंच चुका हूँ, मैं 4-5-6 स्टेट में ही काम कर रहा हूँ और 5-6 स्टेट में अगर मेरे से 100 लोग भी जुड़ता है और मैं उनकी हेल्प आउट करता हूँ तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है।
बाकी जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी, जैसे जैसे हम लोग और मेडिसिन में, जैसे मैं एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी का ऑलरेडी रिसर्च में लगा हुआ हूँ, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पे भी लगा हुआ हूँ, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड एलोपेशिया पे भी लगा हुआ हूँ। तो जैसे जैसे हमारी रिसर्च आगे बढ़ती है वैसे वैसे डॉक्टर के टीम के साथ एसोसिएशन बढ़ेगा, मेडार्नी थोड़ी सी जब आगे की तरफ निकलेगी तो और हेल्थ सेक्टर में और बड़ा से बड़ा योगदान करेगी। मैं ये पूछ रहा था कि सरकार का सहयोग आपसे कुछ है, सरकार आपसे जो बेनिफिट ले रही है या अभी तक ले रही है, तो क्या संतुष्ट है सरकार आपके साथ मिलकर के काम कर रही है? देखिए, सरकार का सहयोग न मुझे मिल रहा है न मेरे मेडिसिन से सरकार को मिल रहा है। सरकार जो है वो पब्लिक अवेयरनेस पे काम करती है। पब्लिक को अगर हेल्प हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि सरकार को हेल्प हो रहा है। और मैं अभी सरकारी चीजों से जुड़ करके और इस मुहिम को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम गाँव तक पहुँच सके। जैसे अभी इनका एक कई सारी पॉलिसीज है NHM, तो उसके तहत हम चाह रहे हैं कि मेडिसिन को फ्री में पेशेंट के पास गांव तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये बढ़िया सहयोग है जी। जिसके ये काम तो सरकार के माध्यम से ही हो पाएगा ना? जी, सरकार के माध्यम से ही होगा और सरकारी पॉलिसी के अंतर्गत ही होगा। अब उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से पब्लिक के पास हम लोग पहुंच सकते हैं। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जिस पॉइंट को लेकर के काफी चर्चा है और काफी परेशानियां हैं, दहशत है, डर है और एक तरीके का एक लोगों के ऊपर आतंक मचा रखा है, नाम है उसका कैंसर। उस कैंसर से क्या हमें डरने की जरूरत है? कैंसर से बेसिकली डरने की जरूरत है भी और नहीं भी है इसलिए क्योंकि हम तो नाम सुन करके डर जाते हैं। नहीं, देखिए, अवेयरनेस इसी को बोला जाता है जो टाइमली ट्रीटमेंट कराता है या अपनी चीजों के बारे में जानता है। कैंसर बेसिकली है नहीं, जो डेली रूटीन की चीजें हैं आपकी, उसके टाइम में बदलाव आ जाएगा। अगर इस तरीके की किसी भी पब्लिक को होता है, किसी भी पेशेंट को होता है, तो मैं उन पेशेंटों से अपील करूंगा कि आप तुरंत डॉक्टर की परामर्श लें। और डरने की जरूरत नहीं है इसलिए क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीजों की, जो असाधारण की चीजें हैं, अगर वो चेंज हो रही हैं आपकी बॉडी में और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो बेसिकली आपको डरने की जरूरत है। और अगर आप अवेयरनेस उस तरीके से, हेल्थ अवेयरनेस इस तरीके से कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आप तुरंत फिजिशियन से कॉन्टेक्ट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कैंसर या कोई भी बीमारी से डरने की जरूरत है। ये जो कीमो होती है, क्या कीमो कैंसर का निदान है? ये कीमो से कैंसर दूर हो जाता है? कुछ अपवाद इस तरीके के हैं कि कीमो को एक डायलिसिस है कि जब तक कीमो चल रहा है तब तक आप जिंदा, क्या इसमें क्या कहना चाहते? देखिए, कीमो बेसिकली जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो 3 तरीके से होता है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जिकल। तो जो कीमोथेरेपी है वो देखिए, किसी भी चीज की एक लिमिटेशन होती है। अगर बीमारी हमें स्टेज 1, स्टेज 2 में पकड़ाती है तो जाहिर सी बात है कीमोथेरेपी से उस चीज को एक्सटेंड किया जाता है। मेरे पास डाटा में, मेरे जानने में ही कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जो ल्यूकीमिया के हैं, 10-10, 15-15 साल से चल रहे हैं। ठीक है, बट क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। कैंसर की सबसे बड़ी मतलब की परेशानी है कि कैंसर पता नहीं बाद में चलता है, और जब तक पता चलता है तब तक आप स्टेज 3 में पार कर चुके होते हैं और उसके बाद उसका कोई समाधान नहीं हो पाता है। दूसरी चीज, जो उसके बाद भी जो डॉक्टर लोग प्रिकॉशन बताते हैं वो भी पेशेंट पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाता है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या परेशानियां आ ही जाती हैं जिसकी वजह से वो उस तरीके से उस बॉडी पे इफेक्टिव नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मरीज दहशत में 50% तो आप दहशत में वैसे ही हो जाओगे। दूसरी चीज क्या होता है कि अभी जब तक से आम दवाओं के अपेक्षा कैंसर की दवा नहीं होती है। जी, आम दवाओं के अपेक्षा कैंसर की दवाएं महंगी होती हैं। उनका जो इलाज वो होता है, टेस्ट होते हैं वो महंगे हैं और दवा टेस्ट दोनों महंगे होते हैं। नहीं, बेसिकली हम लोग API बाहर से लेते हैं। तो API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो जो हम मेडिसिन को बनाते हैं तो बाहर की मेडिसिन को लेकर के बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी कॉस्टिंग आ ही जाती है। और कैंसर की दवाओं के साथ क्या है कि बहुत सारी चीजें जो है वो कैंसर की जो दवाएं हैं उसके पैरामीटर्स बहुत सारे वो हैं और कार्ड भी कॉस्टली है। दूसरी चीज क्या है कि उसका रख रखाव, मेंटेनेंस थोड़ा सा दूसरे टाइप का है।
कुछ एक मेडिसिन ऐसी हैं जो कूलेंट टेम्परेचर में रखी जाती है, कुछ एक होती हैं कि जो उसको 15 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखा जाता है। इसकी वजह से ही थोड़ी सी दवाएं महंगी होती है। अच्छा, एलोपैथिक और होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ये भी काफी इलाज चल रहे हैं लोगों के ट्रीटमेंट, तो क्या ये संभव है? आप मानते हो कि इलाज जो है कैंसर का इलाज आयुर्वेद से किया जा सकता है या एलोपैथ से किया जा सकता है, या ये सारी प्रक्रियाओं से होकर के एलोपैथ उससे बेहतर है, सबसे बेहतर है? देखिए, जो हम जिस देश में है उस देश की पहली पहचान तो आयुर्वेदिक ही थी, पर धीरे धीरे चीजें डेवलप करती गई। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो एलोपैथ भी अपने आप में एक चीज है कि एलोपैथ से क्या होता है कि तुरंत इंस्टेंट एक्शन मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है और चीजें बढ़ नहीं पाती। और आयुर्वेदिक में क्या होता है कि जो रिलीफ होता है वो डिलेड मिलता है, होम्योपैथिक और डिलेड मिलता है, जिसकी वजह से अगर किसी पेशेंट को दर्द हो रहा है तो मुझे लगता है कि अगर उस पेशेंट को दर्द हो रहा है तो वो आयुर्वेदिक में नहीं जाएगा, वो सीधे एलोपैथ में जाएगा, क्योंकि दर्द एक ऐसी चीज है जो आप उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते। बाबा हम लोग कहते हैं कि लौकी का जूस पियो और तमाम तरीके की चीजें बताते हैं, तो क्या इससे आपका कितना विश्वास है कि क्या लौकी के जूस पीने से इस तरीके के रोग, पथरी के इलाज हो जाएंगे, किडनी सही हो जाएगी, तमाम तरीके की परेशानियां जो दूर हो जाएंगी, उससे आपकी क्या विचार है? ये सही है या मिथ्या जो अफवाह है? देखिए, मिथ्या नहीं कहा जा सकता। बाबा रामदेव जो इलाज बताते हैं वो बताते ये हैं कि अगर आप सारी चीजें सात्विक लेते हो और मल्टीपल विटामिन एंड मिनरल्स के थ्रू लेते हो तो ऑलरेडी जो आपका बॉडी का होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन रहेगा। होम्योस्टेसिस जब मेंटेन रहेगा तो बॉडी का सर्कुलेशन जो है वो सही रहेगा। ठीक है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज को फॉलो नहीं कर पाते, तो मेजर जो प्रपोर्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो होम्योस्टेसिस अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो बॉडी में कोई ना कोई इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आती रहेगी। तो बाबा जी जो बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि आप एटलीस्ट जो नेचुरल चीजें हैं आप उसका सेवन करिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो सर्कुलेशन में रहे, तो आपको दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा के विचारों से आप सहमत हैं कि उनके योग और उनकी दवाओं से सहमत है? देखिए, विचारों से सहमत हूँ, योग से भी सहमत हूँ। ठीक है। बहुत ऐसी दवाएं भी हैं उनसे भी सहमत हूँ, और कुछ एक में तो देखिए क्या होता है कि बॉडी के रिस्पॉन्स के ऊपर भी होता है। हम उनकी बातों को गलत नहीं काट सकते और हम उनकी चीजों को सही भी नहीं बोल सकते। कई दवाएं, कई प्रोडक्ट उनके जो है सैंपल फेल हो चुके हैं। देखिए, सैंपल फेल होना एक अलग बात हो गया। सैंपल फेल में क्या होता है कि अब किस तरीके से क्वालिटी को मेंटेन करके रखा गया है, क्या सावधानियां रखी गई है, उसकी वजह से भी सैंपल हो जाता है। कई बार टेम्परेचर या आरएच फैक्टर भी होता है सैंपल फेल होने का। राजनीतिक गुण तो नहीं आती है सैंपल फेल होने में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए मेडिसिन का एक ऐसा चीज है कि वो डायरेक्ट पेशेंट से कांटेक्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी की जान से बढ़ करके कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक संगठन होती है। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक साजिश हो रही है या कुछ ऐसा। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि लोग शिखर पर चलते हैं तो नीचे खींचने वाले जो होते हैं, कहीं वो तो नहीं होता है रामदेव के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बाबा रामदेव जो है वो देश के लिए ही है। स्वदेशी उन्हीं का योजना था कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। तो जो बंदा देश के लिए जी रहा है उसके लिए राजनीतिक और ये सब चीजें तो नहीं। राजनीतिक प्रक्रिया में उनको कमेंट नहीं करना चाहिए ना? कमेंट करना एक अलग हो गया, वो आपका व्यक्तिगत हो गया। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि राजधर्म अलग है और कर्म धर्म अलग है। आप व्यक्तिगत किसी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जब अपनी चेयर पे बैठ रहे हैं तब आप अपने धर्म को निभा रहे हैं या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, मैं विषयांतर नहीं होना चाहूंगा, मैं विषय से दूर हो जाऊंगा। फिर आखिरी में चलते चलते एक सवाल आखिरी मैं आपसे करना चाहूंगा। कैंसर के रोग से लड़ने के लिए, कैंसर के रोकथाम के लिए आपकी मुहिम आगे क्या है और आगे भविष्य में किस तरीके का तैयारी आप कर रहे हैं, जो आपकी दवाएं और आपकी डॉक्टरों का सहयोग जन जन तक पहुंचे, उसे काफी रोकथाम? आपने क्या अगला तैयारी कर रखी, क्या आपने प्लानिंग तैयारी कर? देखिए, हम लोगों ने अभी सोचा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग कैंप का वो कराएंगे और फ्री कैंसर का चेकअप वगैरह करवाएंगे,
जिसमें क्या होगा कि कोई भी पेशेंट जिसको सिम्टम नहीं पता है, अगर वो हम फ्री कैंप लगवाते हैं, पेशेंट को सिम्टम पता चलता है, उसका हम एक डाटा बनाएंगे। डाटा बना करके हम गवर्नमेंट के सामने रखेंगे और सरकारी सहयोग के माध्यम से उस चीज़ को दूर किया जाएगा। कोशिश हम करेंगे कि पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम इतना ज़्यादा हो कि हम जन जन तक पहुँच पाए और अपनी दवाओं को पहुँचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आपने देखा जिस तरीके से मोहित द्विवेदी, जिसे ये इस फार्मा के डायरेक्टर भी है, हेड भी है, सब कुछ है, और इनसे मेरी मुलाकात हुई, बड़ी स्वस्थ और चर्चित मुलाकात रही, जिन्होंने अपनी सारी चीजों को बड़ी सफाई से, बड़े बेदाग तरीके से अपनी बातों को रखा और इन दवाओं का लाभ, इन सहयोग, सरकार से मिला सहयोग और जनता के लिए ये क्या क्या करेंगे, जिन लोगों को नीड है इस दवाओं की, कैंसर के पेशेंट हो या गैस्ट्रो के हो या डायबिटीज के पेशेंट हो, तमाम तरीके के लोगों के लिए यहाँ पे दवाएं होती है जो नीडेड लोगों तक भी पहुंचाई जाती है। और सरकार के माध्यम से उन्होंने जैसा कि बताया कि हमारी अगला प्लान है उन्हें कैंप लगाना और कैंप लगाकर उन्हें चिन्हित करना जो जिन्हें दवाएं नहीं मिल पाएंगी या जो इनके लिए जरूरी है, वहां का कैंप लगा करके उनसे मिलना और उनको दवाई पहुंचाना आगे की मुहिम होगी। हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे और साथ ही ये संस्था जिसका नाम है मेड आरबी बायोफार्क लिमिटेड, ये दिल्ली एनसीआर के वसुंधरा में कॉर्पोरेट ऑफिस जिनकी है, ये पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ चुकी है कदम इनका और आने वाले काल में ये आप तक भी पहुंचेगी। और ये कैंप जब लगाएंगे हो सकता है कुछ ही दिनों के बाद आप तक ये दवाएं पहुंचे और इनका कैंप भी पहुंचे। उम्मीद है कि आप भी स्वस्थ रहें इनकी दवाओं से, इनके दवाओं को सहयोग भी मिलते रहे और हम भी मिलते रहे आपसे अगली वीडियो में इन्हीं के साथ एक अगले प्रोग्राम, अगले कार्यक्रम को लेकर के जो पॉडकास्ट करेंगे और लंबी विस्तृत चर्चा करेंगे 1 घंटे की, उसमें सारी प्रक्रियाओं पर बात करेंगे और विस्तृत इसमें गहन से चर्चा करके आप तक पहुंचाएंगे, आपके निदान के साथ, आपकी परेशानी के साथ, आपके विचारों के साथ आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए समाचार विजन, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, जय हिंद।